नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आज है सामान्य अध्ययन टेस्ट पार्ट 161। लगातार मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूं उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस की। इसके अलावा रिवीजन क्लास महाकुंभ भी आपको यूट्यूब पर दिए जा रहे हैं। ये जितने भी टेस्ट सीरीज यूट्यूब वाले हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आने वाले ग्रुप सी के एग्जाम में, साथ ही यूकेपीएससी के एग्जाम्स में। बाकी जिन भी लोगों का यूके ट्रिपल एससी जनवरी वाला एग्जाम है या वैयक्तिक सहायक वाला एग्जाम है दिसंबर वाला, उसके अलावा आपका जो अपकमिंग उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, ये जो भी ग्रुप सी का जनरल पेपर वाला एग्जाम है, उसके लिए एप्लीकेशन स्टोर पे 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स चल रहा है, जो कि बाइलिंगुअल है और बहुत बेहतरीन तरीके से आयोग का जो नवीनतम पैटर्न है, जिसमें आपके मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभिकथन और उसके कारण वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये सभी आपको दिए जा रहे हैं इन टेस्ट सीरीजों में, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न पे है यूके ट्रिपल एससी के। तो इसमें अभी कूपन कोड चल रहा है, 30 नवंबर लास्ट डेट है भैया, यानी कि कल लास्ट डेट है कूपन कोड लगाने की। 50% ऑफ मिलेगा उससे आपको। उसके बाद जो प्राइस है बढ़ जाएगा, तो आप लोग ले सकते हैं। और पहली बात देखिए, अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थियों के लिए भी एक टेस्ट सीरीज है, बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है। तो आपको केवल हिंदी के 20 प्रश्न जो होंगे इसमें हिंदी में होंगे, क्योंकि वो तो आपको हिंदी में ही देने पड़ेंगे। बाकी के 80 क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे। तो ये आपको फायदा इस बार अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों को भी, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करेंगे। आज है जीएस का टेस्ट नंबर 161। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट चुनिए। तो आपको कथन दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए 2 कथन। कथन है भाई आपका जो अभिकथन है, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रत्याहार और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। निष्कर्ष है, यह संघर्ष कन्नौज राज्य को पाने की आकांक्षा के फलस्वरूप उपजा था। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये पाल प्रत्याहार और राष्ट्रकूटों में ही हुआ था और रीजन था कन्नौज राज्य। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही वाक्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुए और कब हुए? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड इन द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन? तो बताइए कौन सा कब हुआ था और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका, ठीक है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो है ऑप्शन बी वो गलत है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था, ना कि 2004 में। बाकी सभी सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कथन और कूट दिया है, फिर से आपको यहाँ पे सही कथन चुनना है, सही विकल्प चुनना है। पहला है देखिए, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, नीचे मैंने इंग्लिश में भी दिया हुआ है। रीजन है इसका, इन्होंने उर्दू में मिरात उल पत्र का प्रकाशन भी किया था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय सपोर्टेड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। एंड सेकंड कंक्लूजन, ही आल्सो पब्लिश द पेपर मिरात उल इन उर्दू। तो दिए गए विकल्पों में ध्यान से देखते हैं कौन सा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए जो है वो सही है, ठीक है। जो ए है सही है, लेकिन आर जो है बिल्कुल गलत है। जो हमारा मिरात उल पत्र था वो फारसी में था, ना कि उर्दू में, ठीक है, फारसी भाषा में था ये। और वैसे भी ये रीजन नहीं है, तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंसने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है जब ग्लेशिएटेड हाईलैंड स्किनिंग अंडर सी वाटर? तो ये बताना आपने। तो ये किसका, इसका रिजल्ट क्या होता है? तो जब भी ऐसा होता है भैया, हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंसने के फलस्वरूप दिए गए विकल्पों में फियर्ड तट का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नहीं है, नहीं है पूछ रहा है इसमें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इज इंडिया इज नॉट। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है। मध्यवर्तियों की समाप्ति तो है भैया, जो हमारे मीडिएटर्स हैं उनकी हमारे यहाँ पे समाप्ति होनी चाहिए, सही है। एंड इसमें पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार, ये भी सही है। भूमि जोतों में उच्चतम सीमा निर्धारण, ये भी सही है। नजुल भूमि अतिक्रमण ये नहीं है, ठीक है। नजुल भूमि जो होते हैं सरकारी भूमि को ही कहा जाता है, ये इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सुमेलित करना है, एक तरफ आपके कुछ यहाँ पे दिए गए हैं संगठन वगैरह, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका सही जो होगा इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल जो है आपका, इसका हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ए का हो जाएगा 2। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि बी का हो जाएगा 3। फ्री हिंदुस्तान जो है भैया ये आपका तारकनाथ दास, यानी कि सी का हो जाएगा 4। और कामरेड जो था मोहम्मद अली, यानी कि डी का हो गया 1। 2 3 4 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
2 3 4 1 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। चलिए, तो 2 3 4 1 है हमारा ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट चुनिए। फिर से कथन दिए गए हैं, आपको बताना है सही कूट। ठीक है, भारत के मूल संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो देखिए ए और आर दोनों इसमें सही हो जाएंगे भाई, और आर जो है हमारा सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो पहले 7 थे, उसके बाद ये हटा दिया संपत्ति का अधिकार, तो इसमें आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और जो व्याख्या है वो भी सही है। ऑप्शन ही राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो देखिए, जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है इसमें 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से, टोटल कितने होते हैं 22। अपनी रिपोर्ट ये प्रतिवर्ष किसको प्रस्तुत करती है? तो भाई ये आपको करेगी लोकसभा को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, लोकसभा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका क्या दिए गए हैं, आपके गवर्नर जनरल हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित युद्ध दिए गए हैं। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंगल नेपाल युद्ध सही है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध सही है, लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंगल मराठा युद्ध, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तृतीय जो आंगल मराठा युद्ध था ये आपका कब हुआ था? 1817-18 में हुआ था ये, और उस समय कौन था भाई? हेस्टिंग्स था। ठीक है, जो कि आंगल गोरखा युद्ध में भी था। आंगल गोरखा युद्ध हुआ था ना जो, उस समय भी यही था, उत्तराखंड में जब ब्रिटिशर्स का अटैक होगा गोरखाओं पे। इनमें से कौन सा अभिलेख शक राजा रुद्रदामन से संबंधित है? तो शक जाति का राजा था रुद्रदामन, उससे संबंधित अभिलेख हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, जूनागढ़ अभिलेख। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से ईमेल से संबंधित एक प्रोटोकॉल नहीं है, तो कौन सा प्रोटोकॉल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ईमेल? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के प्रोटोकॉल इसमें देखा जाए तो आई मैप होता है, एसएमटीपी भी होता है, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, पीओपी भी होता है, पोस्ट ऑफिस वाला, टीएमटीपी नहीं होगा इसमें। ठीक है, टीपीएमपी, मतलब ऑप्शन डी गलत है इसमें, टीपीएमपी नहीं होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से एक सर्च इंजन का प्रकार है, तो बताना है कौन सा इनमें से सर्च इंजन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सर्च इंजन बताना है कौन सा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सर्च इंजन इसमें देखिए ओपेरा मिनी हो गया आपका, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, उसके अलावा देखिए आपका और भी हैं जो कि आपके क्या है, वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर। लेकिन जो यहाँ पे बिंग है, बिंग इसमें सर्च इंजन है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सर्च इंजन जो है हमारा कौन सा है, बिंग है। और अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, गूगल जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है। आगे बढ़ेंगे। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे, इनमें से बताइए। जो अकबर राजा हुआ मुगल वंश का, इसकी लोकप्रियता के कारण क्या थे दिए गए विकल्पों में? तो देखिए क्यों पॉपुलर हुआ वो, राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए आपका मनसबदारी सिस्टम, रिलीजियस पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सोशल रिफॉर्म। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कारण थे जिससे अकबर प्रसिद्ध हुआ था। इनमें से किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो राष्ट्रपति को देखिए एक पावर दी गई है आर्टिकल 356। ठीक है, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360। ठीक है, ये 3 आर्टिकल दिए गए हैं आपातकाल के लिए। 356 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। तो इसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट बोली गई थी, द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ बिट्रेयल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा बोला था किसने, के एम नाम्बियार ने। ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट होता है, अच्छे से याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो नाबार्ड जो बैंक बना था 1982 में बना था। माफ कीजिएगा, कब हुई थी नहीं पूछ गया, इसमें पूछा कि किस समिति के अनुशंसा पे हुई थी, कौन सी कमेटी थी इसके पीछे। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। कई बार क्वेश्चन बनता है कौन से पंचवर्षीय योजना में बनी थी? छठी पंचवर्षीय योजना में इस बैंक का गठन हुआ था। स्पेशली ये आपका एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करवाने वाली बैंक है। ठीक है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, ये भी ध्यान रखेंगे। नाबार्ड जो है हमारा, ये आपका स्थापित हुआ था शिवरमण समिति, शिवरमण कमेटी के अनुशंसा पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे।
वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? द टोपोलॉजी इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड ओनली इट्स इमीडिएट नेबर्स इज कॉल्ड। यानी कि जो इमीडिएट नेबर से जुड़ा होता है जिसमें टोपोलॉजी, देखिए मैंने कंप्यूटर का कोर्स आजकल आपको करा रहा हूँ कॉम्बो में, जो एप्लीकेशन स्टोर पे चल रहा है, ठीक है। और मैंने सेपरेट कंप्यूटर का कोर्स भी लॉन्च किया है, उसको आप देख सकते हैं, 350 का आपको सेपरेट कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन स्टोर से ले सकते हैं। ओनली कंप्यूटर कोर्स लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप सी में कंप्यूटर और जो भी यूकेपीएससी के प्री वगैरह आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन हर जगह बनते हैं। उसमें मैंने आपको टोपोलॉजी बताई है कि कितने प्रकार की टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी क्या होती है। तो जहां पर नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा होता है उसको कहा जाता है आपका रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी ऐसी होती है, देखिए मैंने कंप्यूटर की क्लास में आपको बताया, ऐसे जुड़ा होता है इसमें, देखिए नोड आपस में, ठीक है। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या दिक्कत आती है कि एक गया तो सब गए, नेटवर्क में ये दिक्कत आती है। तो समझ में आएगा दोस्तों, कंप्यूटर का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी देखिए हमारे एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट हिंदी का कोर्स मिल जाएगा, 499 ओनली है। आपको कंप्लीट यूके जीके का कोर्स मिल जाएगा, 499 ओनली में आपको पूरा मिलेगा। एंड कंप्यूटर पूरा कोर्स मिलेगा 350 में। जल्दी ही जीएस का सेपरेट कोर्स और रीजनिंग का सेपरेट कोर्स भी मैं लॉन्च कर दूंगा। और ये कोर्स इतने अफोर्डेबल है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्रूफ देता हूँ, उत्तराखंड का कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन इस प्राइस में आपको उत्तराखंड जीके कंप्लीट कोर्स, सामान्य हिंदी कंप्लीट कोर्स, कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स या अन्य कोई भी कोर्स नहीं दे सकता। हमारी टेस्ट सीरीज हमेशा थोड़ा महंगी होती है, ये तो मैं बोलूंगा ही। टेस्ट सीरीज थोड़ा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज उस टेस्ट सीरीज के पीछे बहुत एफर्ट होता है। उत्तराखंड के क्वेश्चन जो 40 नंबर के ऐड करता हूं ना मैं, उसके लिए कम से कम 10 किताबों का रेफरेंस लेता हूं, तब जाके वो यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बहुत से क्वेश्चनों में जो टाइम लगता है, आप मान के चलिए जो आजकल टेस्ट सीरीज आपकी आ रही है, एक पेपर बनाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। आसान काम नहीं होता, इसलिए जो टाइम उस पर लगता है उस टाइम का पैसा है दोस्तों। हर कोई देखिए सर्वाइव कैसे करेगा, जो मैं टाइम दूंगा अपने जॉब को छोड़ के आपको टाइम दे रहा हूं, तो कई चीजें होती है ना अपने काम को छोड़ के, तो आपको भी समझना चाहिए। इसलिए टेस्ट सीरीज मैंने एक्सपेंसिव की है, जो फुल लेंथ होते हैं, इसमें भी मॉक टेस्ट नहीं, लेकिन जो हमारे कंप्लीट कोर्स है वो मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में दे रहा हूं, जिससे कि उत्तराखंड के किसी भी गांव में बैठा हुआ बच्चा भी उसको अफोर्ड कर सके। 70वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिले थे, इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था आटम मूवी को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आटम जो मूवी थी इसको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इनमें से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बुक दी गई है, राइटर दिए गए एक तरफ, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से देखते हैं दोस्तों, आपका तबकात ए नासरी, ठीक है, तबकात ए नासरी मिनहास उल सिराज सही है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी सही है। तारीख ए हिंद अलबरूनी सही है। तारीख ए दिल्ली निजामुद्दीन औलिया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तारीख ए दिल्ली जो बुक लिखी है ये अमीर खुसरो की बुक है, ठीक है। अमीर खुसरो, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कहा जाता है जिसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध से ही मुगल वंश की नींव पड़ती है और बाबर इस युद्ध को जीत गया था। रीजन था इसमें आपका जो मिलिट्री एफिशिएंसी थी उसकी, ठीक है। मिलिट्री एफिशिएंसी की वजह से जीता हो, क्योंकि मिलिट्री में ही उसने क्या किया था, यूज किया था किसका, तोप खाने का, ठीक है। तोप खाना, तोपों का प्रयोग भी किया था उसने, जिसकी वजह से उसको फायदा मिला था। और पानीपत के पहले युद्ध में किसको पराजित किया था बाबर ने? इब्राहिम लोदी को, ठीक है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। तो सैन्य कुशलता सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? तो देखिए जो हार्ड डिस्क होता है, या साथ ही में बोलो कोई पेन ड्राइव हम डालते हैं अपने लैपटॉप में या पीसी में, ठीक है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जो होती है सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है ना। पेन ड्राइव का अन्य नाम है फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं इसको, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन बनता भी एग्जाम में, ठीक है। तो पेन ड्राइव और ऐसे हार्ड डिस्क या कोई भी यूएसबी केबल हम 2.0 यूएसबी और यूएसबी 3.0 जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी को कहा जाता है, तो वो किस पोर्ट से जोड़ा जाता है कंप्यूटर के? तो वो जोड़ा जाता है आपका SCSI पोर्ट से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, SCSI पोर्ट, जिसको कहा जाता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम पोर्ट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम, माफ कीजिएगा पोर्ट नहीं, आई फॉर इंटरफेस,
इंटरफेस होता है, माफ कीजिएगा। तो देखिए जो हमारे जिसमें हम ना अपने लैपटॉप में जहाँ पे हम पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई भी डेटा केबल लगाते हैं यूएसबी 2.0 3.0 या कोई भी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं तो हम एससीआई पोर्ट बोलते हैं, उसको एससीआई पोर्ट में जोड़ते हैं। तो एससीएसआई पोर्ट का होता है फुल फॉर्म स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भैया, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कंप्यूटर का जो कोर्स चल रहा है उसको आप इनरोल कीजिए, समझ में भी आएगा। उसके बाद हर वीडियो लेक्चर के बाद मैंने संबंधित चैप्टर के वन लाइनर्स आपको दिए हैं, रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज जीके का टेस्ट नंबर 161, जीके जीएस का टेस्ट नंबर। यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करूंगा। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा कि अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।